गुड आफ्टरनून फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सेल और बैटरी से कुछ क्वेश्चन हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम में सेल और बैटरी से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बैटरी सेल में प्रयुक्त धातु स्ट्रिप्स की जोड़ी का नाम क्या है? What is the name of the pair of metal strips used in battery cell? तो आपको पता होगा बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक कैथोड एक एनोड, और ये अलग अलग होते हैं। अगर इन दोनों पेयर को एक साथ पूछा जाए कि इन दोनों को क्या कहते हैं, तो इन दोनों को ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला है कैथोड, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोड और चौथा है कार्बन रॉड। तो इसका तीसरा ऑप्शन है जो इलेक्ट्रोड, ये सही है। बैटरी की जो कैथोड और एनोड दोनों पेयरों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? तो लेड एसिड बैटरी है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज किया जाता है? जो ये बैटरी है, जैसे लेड एसिड बैटरी है, इसका यूज है जो कार है और बाइक में जो बैटरी रखी होती है वो लेड एसिड बैटरी ही होती है, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल वाटर का यूज किया जाता है, और जो इनके कैथोड और एनोड बनाए जाते हैं वो लेड ऑक्साइड और लेड से बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, बैटरी को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? हाँ, बैटरी को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ड्राई सेल एंड एल्कालाइन सेल, दूसरा ऑप्शन है बटन सेल एंड लिथियम सेल, तीसरा ऑप्शन है प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, और चौथा ऑप्शन है सिलेंड्रिकल सेल एंड रेक्टेंगुलर सेल। तो इसका सही ऑप्शन है प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल्स के अंतर्गत कौन आते हैं? प्राइमरी सेल्स के अंतर्गत भी बैटरियाँ आती हैं जिनका यूज हम सिर्फ एक बार करें, यानी उनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सके, और सेकेंडरी सेल को चार्ज करके हम दोबारा यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सिल्वर ऑक्साइड सेल का रेटेड आउटपुट वोल्टेज क्या है? जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होती है उसका आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होता है? तो ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है 1 वोल्ट DC, दूसरा ऑप्शन है 1.5 वोल्ट DC, तीसरा ऑप्शन है 2.5 वोल्ट DC, और चौथा ऑप्शन है 4.0 वोल्ट DC। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 1.5 वोल्ट DC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सेलुलर फ़ोन के लिए किस बैटरी का यूज किया जाता है? सेलुलर फ़ोन जो आप अभी चला रहे हैं यही है। किसी भी प्रकार के मोबाइल फ़ोन जो यूज करते हैं उसमें जो बैटरी यूज होती है तो किस मटेरियल की बनी होती है? तो पहला ऑप्शन है निकल आयन, दूसरा लिथियम आयन, तीसरा ऑप्शन है जिंक क्लोराइड, और चौथा है सोडियम सल्फर। तो इसका सही ऑप्शन है लिथियम आयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन है आपका, एल्कलाइन मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरीज के नकारात्मक यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो अपनी क्षारीय मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरी हैं उसमें नेगेटिव टर्मिनल के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा ऑप्शन है लिथियम, तीसरा ऑप्शन है कैडमियम, और चौथा ऑप्शन है निकल हाइड्रोक्साइड। तो इसका पहला ऑप्शन है जिंक, ये सही है। जो हम नेगेटिव टर्मिनल में यूज करते हैं वो जिंक का यूज करते हैं। इन ऑप्शनों में जिंक है, वैसे तो कई मटेरियल होते हैं जिससे क्षारीय बैटरी बनाई जाती है। अब ये आ गया बिल्कुल सरल क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? ये सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या होती है, कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बैटरी को उनके काम के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ये एक बार पीछे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, चलिए फिर भी। प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, 2 प्रकार से इनको क्लासिफाइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
व्हाट इज द साइज ऑफ ए सिल्वर ऑक्साइड सेल। जो सिल्वर ऑक्साइड सेल है वो किस प्रकार के साइज के बने होते हैं। तो पहला ऑप्शन है डी साइज का, दूसरा ऑप्शन है ए साइज, तीसरा ऑप्शन है ट्रिपल ए साइज और चौथा ऑप्शन है बटन साइज। तो इसका सही आंसर है बटन साइज। और ये किस प्रकार के सेल होते हैं, ये इन सेलों का यूज खिलौनों में किया जाता है, छोटी छोटी टॉर्चों में किया जाता है और ये घड़ियों वाड़ियों में भी काफ़ी हद तक यूज होते हैं। ये हैं जो बटन साइज के यूज सेल होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, लेड एसिड बैटरी में एकल कोशिका का रेटेड वोल्टेज क्या है। व्हाट इज द रेटेड वोल्टेज ऑफ ए सिंगल सेल इन लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में जो एक सिंगल टर्मिनल होता है जो उसका रेटेड वोल्टेज क्या होता है। जैसे कैथोड एनोड होते हैं तो उसमें एक टर्मिनल का पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन है इसका 1.5 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है इसका 2.0 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 2.2 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 12 वोल्ट। इसका सही ऑप्शन है 2.2 वोल्ट जो इसका सिंगल सेल में जो आउटपुट प्रदान करता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ऑटोमोबाइल में यूज लेड एसिड बैटरी की वर्तमान रेटिंग की सीमा क्या है। जो ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं उसमें जो करंट रेटिंग पूछ रहा है इसमें की करंट रेटिंग होती है जो क्या है। तो इस पहला ऑप्शन है 5 से 10 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन 10 से 25 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 2.5 से 4.5 एम्पियर और लास्ट ऑप्शन है 100 एम्पियर से 400 एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन है 100 एम्पियर से 400 एम्पियर। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा देख लीजिए कुछ, अगर गलत हो इसका आंसर तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कैसे इसका क्लियर नहीं है हमें। चलिए अगले क्वेश्चन पर, पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में सकारात्मक लोड का रंग क्या है। जब हमारी लेड एसिड बैटरी पूर्ण तरीके से चार्ज हो जाती है तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका कलर क्या हो जाता है। पहला ऑप्शन है रेड कलर, दूसरा ऑप्शन है ग्रे कलर, तीसरा है रेड डिस्कल ब्राउन और चौथा ऑप्शन है स्पोंगी ग्रे कलर। तो इसका सही ऑप्शन है रेडिश ब्राउन यानी लाल भूरे रंग का हो जाता है जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, वो भी लेड एसिड बैटरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रहा है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1.175, दूसरा ऑप्शन है 1.245, तीसरा ऑप्शन है 1.835 और चौथा ऑप्शन है 1.945। तो जो केंद्रीय सल्फ्यूरिक एसिड है उसका विशिष्ट गुरुत्व है जो 1.835 होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और सेल और बैटरी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हो गए हैं और थोड़ी जो क्वेश्चन और बचे हैं तो उनको फिर लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो पर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। थैंक यू।